Good morning, students. Welcome to online classes. Hope you all doing well these days. Stay safe, stay home. Now, students, today I am going to explain chapter 3 शब्द विचार. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. क शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए. सो स्टूडेंट्स, पूछा जा रहा है शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बतलाना है, हमें समझाना है. उत्तर: वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है. सो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं. उदाहरण है भ जोड़ आ जोड़ ल जोड़ ऊ. तो ये सारे शब्द को जोड़ने के बाद क्या बनता है, भालू. ख स्रोत की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखें. तो स्टूडेंट्स, पूछा जा रहा है स्रोत की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, उदाहरण देकर समझाना है. उत्तर है स्रोत की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं. तो स्रोत की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट्स, 4. कौन कौन? क तत्सम शब्द, ख तद्भव शब्द, ग देशज शब्द और घ विदेशी शब्द. ग तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उत्तर है संस्कृत के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं. घ तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं. सो स्टूडेंट, संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं. अंग देशज शब्द किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, हम देशज शब्द किसे कहते हैं? उत्तर है देश जोड़ ज बराबर देश. देश में उत्पन्न अर्थात अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, देश में उत्पन्न अर्थात अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं. च विदेशी शब्द किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? हमारा प्रश्न है विदेशी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर है दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहते हैं. दूसरे देश की भाषा से हिंदी में आए शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.